हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि दो स्ट्रिंग्स को किस तरीके से कॉन्केटिनेट करा जाता है। मतलब अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और उस दो स्ट्रिंग्स को हमें एक बनाना हो, एक स्ट्रिंग बनाना हो, एक स्ट्रिंग को हमें दूसरी स्ट्रिंग के साथ मिलाना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेट वर्ड का यही मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देना, मिला देना। ठीक है, तो हाउ टू स्ट्रिंग, आज हम ये वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मैं ये कही कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्केटिनेशन वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। तो कॉन करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई हूँ। तो मतलब लिखना भूल गई हूँ, तो इसके लिए एक हमारे पास फंक्शन होता है बाय यूजिंग strcat, मतलब strcat फंक्शन को यूज कर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को, जो कि हमारी string डॉट h हेडर फाइल में पाई जाती हैं। बस इतना ही हमें लिखना था। उसके बाद इसकी जो सिंटैक्स होता है वो कैसे लिखेंगे, देखिए जो भी आपने लिखा strcat, जो हमारा मेन है फंक्शन, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी string 1 है उसको लिखेंगे और string 2 को लिखेंगे। बस इतना हमें करना होता है। अब हम यहाँ पर हमारे पास है हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम। तो चलिए हम करते हैं चीजों को बाय थ्रू द कोडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, वो हमारी लास्ट थी, और यहाँ पे हम लेंगे cat डॉट सी। यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h। उसके बाद हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग डॉट h, क्योंकि इसके बिना हमारा क्या नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा अगर हम वो वाली चीज यहाँ पर लगा देते हैं। मतलब हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं उनको यूज करने वाले हैं। तो उसके बाद में एक चार नाम की स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग से लेंगे तो चार मैं ए नाम से डिफाइन करती हूँ और इसकी साइज दे देती हूँ 20 बस। और फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद मैं एक और चार बनाती हूँ बी नाम का, जिसका मैं साइज दे देती हूँ फिर से 20, और बस इनफ है। उसके बाद मैं प्रिंट करवा रही हूँ किससे, यूजर के थ्रू। क्या करवा रही हूँ, यूजर के थ्रू एंटर करवा रहे हैं, पहले ही बोल देते हैं। या फिर आप खुद से भी करवा सकते हो, जैसे मैं यूजर के थ्रू ही करवा लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं यूजर के थ्रू पर एंटर करवाऊंगी। तो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगे स्कैनफ का यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे %s, बाहर निकल के ए देते हैं, सिर्फ ए। क्यों, क्योंकि हमें ए में करवाना, और ए हमारे क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसीलिए हम इसमें एड्रेस नहीं देने वाले। तो प्रिंट, उसके बाद हम करेंगे एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, और पॉइंट लगाते हैं, बाहर जाते हैं और फिर से स्कैनफ का करेंगे यूज। %s करने के बाद बाहर आएंगे और हमें किसमें स्कैनफ करवाना, मतलब किसमें यूजर के थ्रू एंटर करवाना है, तो बी में करवाना है, तो करेंगे बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें strcat फंक्शन का यूज करना है। हमने लिखा strcat, उसके बाद जो भी हमारी स्ट्रिंग है जिसमें हमें कॉन्केटिनेट करवाना है वो हम करवाएंगे, जैसे कि a कॉमा बी। मतलब पहली स्ट्रिंग को हमें सेकंड स्ट्रिंग से क्या करवाना है, कॉन्केटिनेट करवाना है। तो बस इतना ही हमें करना था। उसके बाद हम करवाएंगे printf, और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कॉन्केटिनेट कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग इज %s। बाहर आते हैं और अब इस बार हम क्या देने वाले हैं, ये जो हमारा strcat जो हमने लिखा है, या फिर तो इसको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर हम इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं जिसको मैं देने वाली हूँ रेस्ट। तो मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, और इसको हम क्या कर देंगे, रेस्ट नाम में डाल देते हैं। किसमें, रेस्ट नाम में, ठीक है। इक्वल्स टू करते हैं और देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यस, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे हमारा दे रखा है मेक इंटीजर पॉइंट वेंट, तो 4 फ्रॉम 4, ओके। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए को प्रिंट करवाया, ए को हम मतलब हमने क्या किया, बी को ए में प्रिंट करवा दिया। तो हम अलग से क्यों बनाए, हम अलग से क्यों बनाए, तो वो ये कह रहा है कि आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी में ही अपना काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या देने वाली हूँ, ए देने वाली हूँ।
और यहाँ पे करवाते हैं रन और ये रन हो जाएगा। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, देखते हैं क्या काम करता है, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो बस। लहर, देन सेकंड स्ट्रिंग हम लिखते हैं वर्मा, देन आफ्टर कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग इज लहर वर्मा। बस क्या हो रहा है, बीच में स्पेस नहीं आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एंटर करो ना, क्या करो, जब आप खुद से एंटर करो उसमें खुद ही क्या कर देना, आपको स्पेस दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ लहर एंड देन वर्मा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब जब आप स्पेस दोगे, जब आप मतलब खुद से पहले से इनिशियलाइज करोगे चीजों को, तो वहां पे क्या कर देना, आपको एक स्पेस छोड़ देना है, तो आपका रिजल्ट में भी एक स्पेस आ जाएगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किस तरीके से किसका कॉन्केटिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग्स को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और कुछ भी सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।